बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने कमेंट्स करके पूछा है कि हमें 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज में बहुत सारी समस्या आती हैं, तो उनमें से मैं आज 3 प्रमुख समस्याओं को अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए क्या होता है, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज कटिंग करने समय में कुछ समस्याएं आती है। कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको इस कटिंग में सारी समस्याओं का समाधान हो सके। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बेल्ट ब्लाउज यानी कि जो ब्लाउज की हम कटिंग कर रहे हैं उसका मेजरमेंट बता देता हूँ। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है 11 इंच, सीना है 38 इंच और कमर इसका है 30 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच। आस्तीन की जो लंबाई है वो 4 इंच है, यानी कि मैं छोटी आस्तीन की कटिंग करके बताऊंगा आप लोगों को। और मोहरी इसका है 6.5 इंच, यानी कि इसको पूरा राउंड नापेंगे तो वो हो जाएगा 13 इंच। और ये आर्म होल आस्तीन का आर्म होल है, ब्लाउज का नहीं। देखेंगे मैं इसमें डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करके बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपके पास में कपड़ा सफिशिएंट है तभी आप डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करिए, नहीं तो पहले आप पेपर में कटिंग कर लीजिए, उसके बाद उसको रख के कपड़े में कटिंग करिए। देखिए मैं कपड़े में कटिंग कर रहा हूँ तो इसमें सारा मार्जिन ऐड रहेगा। ये हमारा कपड़ा 70 सेंटीमीटर है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, यानी कि बड़े अरज का है। देखिए फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने अपनी ओर रखा है और इस साइड दोस्तों ये देखेंगे ये डबल कोर वाला हिस्सा मैंने इस साइड रखा हुआ है। सबसे पहले मैं ब्लाउज की लंबाई में आऊँगा, तो लंबाई कट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको नीचे के साइड में यानी कि इस साइड में हमें सीधी लकीर खींच लेना है, क्योंकि कपड़ा जो होता है वो सीधा नहीं होता। इसकी वजह से मैं इसमें पहले सीधी लकीर खींच रहा हूँ। अब देखिए ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 15 इंच में मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ। जब भी हम सीधी खींचें तो स्केल का ही उपयोग करें। क्या होता है, जिस तरीके से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसी तरीके से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब आते हैं हम इसके शोल्डर में, तो शोल्डर ले रहा हूँ मैं 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ होगा हमारा 5.5 इंच। इस साइड भी मैं 5.5 इंच में ड्रा कर लेता हूँ। स्केल से सीधा खींच लेंगे इसको। उसके बाद क्या करना है, हमें गले के फैलाव में आना है। तो देखिए गले का फैलाव इसमें मैं 2.5 इंच ले रहा हूँ, इधर भी 2.5 इंच। और देखिए ये बैक गला का ड्रा कर रहा हूँ मैं, तो इसको मैंने लंबा ऐसा खींच लूंगा जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। अब देखिए पीछे गला हमारा है 9 इंच, तो इसमें ½ इंच ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन, यानी कि 9.5 इंच। इसे मैं गोल ले लेता हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में, तो देखिए दोस्तों मैं इसका आर्म होल ले रहा हूँ 5.5 इंच। ध्यान रखेंगे 5.5 इंच आर्म होल हमारा सफिशिएंट होगा। अगर हम स्टिचिंग करते समय अगर हमारा आर्म होल छोटा होगा तो हम उसको कट करके बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले से आर्म होल को बड़ा कटिंग कर लेंगे, हो सकता है सिलने समय आर्म होल हमारा बड़ा हो जाए, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहता। अब आते हैं सीना में। सीना 38 इंच का 1/4, 9.5 इंच, 1.5 इंच में सिलाई मार्जिन ले रहा हूँ। इनकेस फ्यूचर में अगर ब्लाउज हमारा टाइट होता है तो ढीला करने के काम आएगा। अब आते हैं कमर में। कमर इसका 30 इंच है, तो 1/4, 7.5 इंच, 1 इंच जो बैक पार्ट में डाट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे मैंने ऊपर इसका सिलाई मार्जिन लिया है वैसे ही मैं नीचे भी ले रहा हूँ। ध्यान रखेंगे इस बात को कि सिलाई मार्जिन जो है वो हमेशा इक्वल होती है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई मार्जिन ले लिया है। अब इसका आर्म होल का शेप, तो अच्छी फिटिंग अगर हमको चाहिए तो हम यहाँ से एक तिरछी लकीर ऐसा खींच लेंगे। तिरछी लकीर का क्या यूज़ होता है मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो हमें सामने पार्ट की गहराई लेना है, तो देखिए यहाँ से मत लीजिए, 1 इंच छोड़ के आप यहाँ पर से इसको राउंड शेप लीजिए और जो अंदर की तरफ तिरछी लकीर हमने खींचा था उसमें लाके मिला दीजिए। देखिए मैंने अंदर वाले पार्ट में इसको लाके मिलाया यहाँ पर, ये हमारे सामने पार्ट की गहराई है, ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने वैसे भी आर्म होल की परफेक्ट कटिंग कैसे करना है उसका एक अलग सी वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने वह नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो आर्म होल की कटिंग बिगिनिंग स्टेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं बैक पार्ट के गहराई में, तो उसके लिए देखिए दोस्तों जहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगाया था वहीं पर से ही हमको ऐसा कर्व लेते हुए चलना है, और जहाँ पर हमने 5.5 इंच वाले में लकीर खींचा था, देखिए ये वाले में यहाँ पर मैंने इसको लाके मिलाया है, अंदर वाले में तिरछी लकीर में और बाहर वाले में बाहर बैक पार्ट के गहराई के लिए। देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन आया है। देखिए तिरछी लकीर का भी मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। देखिए इतना तो बिल्कुल हमको कंप्लीट कर लेना है, ये हमारे बैक पार्ट है। तो चलिए मैं इसको कट कर लेता हूँ।
इसकी कटिंग मैंने कैसा किया है, बिल्कुल फिनिशिंग से, कहीं पर भी आड़ा तिरछा नहीं है। जहां पर मैंने निशान लगाया था वहीं पर इसको कटिंग किया हुआ है। तो ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब आते हैं हम सामने के पार्ट में। तो देखिए मैंने यहाँ पर से इसको कटिंग किया हुआ था। अब क्या करना है हमको, इसको जस्ट यहाँ पर ऐसे पलट लेना है। बिल्कुल ऐसे आप पलट लीजिए और ये जो हमने बैक पार्ट जो कटिंग किया था इसको हमको यहाँ पर रख लेना है। तो देखिए ऐसे रखिए कि इस साइड ½ इंच और इस साइड भी कम से कम ½ इंच हमारा छूटना चाहिए, ये ऐसे। अब ये जैसा है दोस्तों, हमको एज इट इज इसको वैसी की वैसी इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हटा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट जैसा था वैसी की वैसी हमने इसको कॉपी कर लिया है। अब क्या करना है, सबसे पहले इस साइड हमको ½ इंच या फिर क्वार्टर इंच हमको सिलाई मार्जिन ले लेना है हुकाई के लिए। ध्यान रखेंगे मैं इसमें क्वार्टर इंच ले रहा हूँ हुकाई के लिए मार्जिन। उसके बाद दोस्तों क्या करना है हमको, गले का फैलाव। तो गले का फैलाव ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि ये जो है ना हुकाई का मार्जिन को छोड़ के हमको 2.5 इंच में लेना है, ये 2.5 इंच। देखिए दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कंधा गिरने का गले के फैलाव से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर आप परफेक्ट तरीके से शोल्डर को दबाएंगे और पाइपिंग अच्छे से लेंगे खींच के, तो कभी भी आपका कंधा नहीं गिरेगा और शोल्डर की कटिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी। ये सामने गला 6 इंच है हमारा, तो मैं इसमें ½ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके 6.5 इंच में ड्रा कर रहा हूँ। मैं इसमें गोल गला ले रहा हूँ। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसमें सामने पार्ट की गहराई रहूँगा। तो देखिए इसकी गहराई मैं कैसे ले रहा हूँ। तो देखिए मैंने इस साइड इसको ½ इंच ऊपर किया हुआ है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, इसका मेन बस्ट पॉइंट में निशान लगाना है। तो बस्ट पॉइंट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। जो भी हमारा सीना है उसको हमको 4 से भाग दे देना है। 38 इंच सीना है तो उसको हमको 4 से भाग दे देना है, तो वो आएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच में हमको 1 इंच प्लस कर लेना है, यानी कि हो जाएगा 10.5 इंच। और ½ इंच मैं इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 11 इंच। ध्यान रखेंगे 11 इंच। अब 11 इंच मैं यहाँ से सीधा ऐसा खींच लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो देखिए ये 11 इंच में मैंने निशान लगा लिया है। अब देखिए इसी के नीचे हमको 3 इंच में एक निशान और लगाना है। तो देखिए ये 3 इंच में जो निशान लगा रहा हूँ, ये हमारा इसके नीचे का जो पार्ट है वो हमारा बेल्ट होगा। ध्यान रखेंगे नीचे का पार्ट जो होगा वो बेल्ट होगा। अगर ये ब्लाउज कटोरी वाला बनता तो हम 2.5 इंच लेते, लेकिन क्योंकि ये बेल्ट वाला ब्लाउज बन रहा है यानी कि डॉट वाला, तो ½ इंच मैं इसका डॉट का मार्जिन भी यहाँ पर एडजस्ट कर लिया हूँ। ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट है, लेकिन अभी मैंने बेल्ट का मार्जिन इसमें जोड़ा नहीं है, इसकी वजह से करीब ये 1 इंच का है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब देखिए इतना होने के बाद अब क्या करना है, तो हमें मेन बस्ट में निशान लगाना है। तो उसका भी एक आसान तरीका है, जो भी सीना है उसका 10वां हिस्सा, तो वो होगा हमारा 38 इंच का 10वां हिस्सा 3.8। हम चाहे तो उसको 4 इंच भी ले सकते हैं या फिर 3.25 इंच भी, लेकिन मैं इसमें 4 इंच में ले रहा हूँ, वो भी हुक आई की मार्जिन को छोड़ के। तो ये हमारा मेन डॉट पॉइंट का निशान हो गया है। इस साइड भी मैं 4 इंच में निशान लगा लेता हूँ। अब इसे स्केल से सीधा खींचता हूँ जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो देखिए ये हमारा मेन डॉट पॉइंट हो गया है। अब इसका डॉट का निशान लगाना है। तो ये जो डॉट रहेगा दोस्तों, ये हमारा 1.5 इंच का रहेगा। तो यहीं पर सेंटर 1.5 इंच का, इस साइड 0.25 इंच और इस साइड 0.25 इंच। अब इसको भी हम यहाँ पर ऐसा निशान लगा लेते हैं जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पहला डॉट का निशान लग गया है, यानी कि जो मेन डॉट होता है ये उसका निशान है। अब हमें तीनों डॉट की दूरी लेना है। तो देखिए दोस्तों पहली गलती तो हम यहीं पर करते हैं, जो मैं बता रहा था। आमतौर पर सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि डॉट का निशान हम कैसे लगाना है, कितना डिस्टेंस रहेगा। तो देखिए जो हमारा मेन बस्ट पॉइंट की यहाँ से दूरी थी उसका हाफ, यानी कि देखिए ये था हमारा 4 इंच, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा दोस्तों 2 इंच, ये 2 इंच। तो चारों डॉट की जो दूरी रहेगी वो 2 इंच रहेगी, यानी कि चारों डॉट एक दूसरे से 2 इंच की दूरी में रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर से आप 2 इंच में ½ इंच ऊपर, देखिए मैंने यहाँ से इसका डिस्टेंस 2 इंच लिया हुआ है और इससे ½ इंच ऊपर ये हमारा सेकंड डॉट होगा। तो यहाँ पर
मैं इसको डॉट का निशान दे देता हूँ। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये जो निशान है, ये डॉट है, ये ½ इंच का रहेगा। सिर्फ एक ही डॉट जो ये मेन डॉट है वो 1.5 इंच का रहेगा, बाकी तीनों डॉट जो है वो हमारा ½ इंच का रहेगा। अब वैसे इस साइड भी दोस्तों हमको 2 इंच में डिफरेंस लेके यहाँ ½ इंच ऊपर, तो ये भी हमारा 2 इंच में डॉट की दूरी होगी। ये तीसरा डॉट है और इस साइड हमको 1 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है, ये 1 इंच में। इधर भी मैंने ½ इंच में ले लिया है। अब आते हैं इसके चौथे डॉट में, तो उसको भी यहाँ पर इस साइड से ½ इंच अंदर की ओर, ध्यान रखेंगे यहाँ से सीधा अंदर की ओर ½ इंच। और देखिए इसको यहाँ पर कहाँ लगाना, तो ये जो हमारी गहराई है दोस्तों, ये राउंड सर्कल, इसका सेंटर, तो इसका सेंटर करीब ये यहाँ आएगा, तो यहाँ पर भी हम इसको निशान ऐसा दे देते हैं। ये भी दोस्तों हमारा ½ इंच का ही रहेगा। तो देखिए चारों डॉट का निशान हमने लगा चुका है, लेकिन अभी हमने इसमें मार्जिन, ये डॉट की जो मार्जिन है उसको नहीं लिया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये 1.5 इंच को हम जब यहाँ पर डॉट मारेंगे तो इधर वाला हिस्सा 1.5 इंच हमारा छोटा हो जाएगा, तो आप 1.5 इंच में यहाँ पर इसको बढ़ा लीजिए। तो ये डॉट का जो डिस्टेंस है, ये डॉट का जो मार्जिन है वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाए, उससे हुक आई की जो मार्जिन है देखिए कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर 12 इंच में, तो इस साइड भी हमको 12 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है। ये वाला जो हिस्सा मैंने जो लगाया है निशान दोस्तों, यही हिस्सा जो है ये चारों डॉट का मार्जिन है, यानी कि चारों डॉट को हमको इसी चीज़ में ही एडजस्ट करना है। ध्यान रखेंगे, अब इसमें हमको ये वाले पार्ट में कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, सारा मार्जिन हमने यहाँ पर इसका डॉट का एडजस्ट कर लिया, यानी कि सारा डॉट जो है वो इस कपड़े में एडजस्ट होगा। ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब मैं इसको डायरेक्ट कटिंग कर दूंगा तो बेल्ट वाला जो हिस्सा है हमारा वो छोटा हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, ½ इंच हमारा इसमें डॉट का है और ½ इंच हमारा यहाँ जॉइंट लगेगा उसका, तो हमको नीचे के साइड में 1 इंच अब इसको बढ़ा लेना है, यानी कि ये 1 इंच हमारा बेल्ट का मार्जिन है। ध्यान रखेंगे, ये जो नीचे में निशान लगा रहा हूँ 1 इंच, ये हमारा बेल्ट का मार्जिन है, इसे आप सीधा खींच लीजिए। तो देखिए ये वाला हिस्सा, अब देखिए बेल्ट हमारा चौड़ा हो गया है, क्योंकि पहले हमने इसका मार्जिन ऐड नहीं किया था। तो दोस्तों ये हमारी सेकंड गलती है कि हम बेल्ट को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। देखिए मैंने मार्जिन कैसे एडजस्ट किया है, आपको इसी प्रकार से इसको मार्जिन को ऐड करना है। अब देखिए बेल्ट का निशान कैसे लगाना है, यहाँ पर से 1 इंच में आप निशान लगा लीजिए और इसको हल्का सा ऐसा राउंड शेप लाते हुए यहाँ पर लाके मिला दीजिए। तो देखिए ये हमारा बेल्ट का भी एक परफेक्ट तरीके से ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि मैं सामने पार्ट की गहराई अभी कटिंग नहीं करूंगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो चलिए मैं इसको कट करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो देखिए ये हमारा सामने का पार्ट और बेल्ट कट हो गया है। अब मैं इसमें गहराई कटिंग करता हूँ। देखिए तीसरी जो मेन गलती होती है यहीं पर होती है। क्या करना है हमको क्या करना है, पीछे का जो पार्ट है दोस्तों, ये पीछे का पार्ट हमको यहाँ पर ऐसा रख लेना है, बिल्कुल इसका शोल्डर मिला के। ये देखिए मैंने ऐसा रख लिया है, शोल्डर मिला के आपको इसी प्रकार से इसको रख लेना है। देखिए इस साइड हुक की जो मार्जिन है उसको बाहर निकाला हुआ है और इस साइड। अब क्या करना है हमको, देखेंगे यहाँ पर हमको ऐसा डॉट बना लेना है, ये ऐसा। उसके बाद हमको यहाँ पर से राउंड कटिंग करना है। क्या होता है, कई बार हम पहले से गहराई कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर डॉट मारते हैं तो क्या होता है यहाँ पर कोना बनता है। तो यहीं पर क्या है, फिटिंग में सभी की गड़बड़ी होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आप यहाँ पर ऐसा डॉट जैसा बना लीजिए, उसके बाद सामने की जो गहराई है उसको कटिंग करिए। और ध्यान रखेंगे कि जो पीछे का जो पल्ला है, ध्यान रखेंगे इस साइड वाला, ये इसके बराबर हमको इसको छांटते हुए चलना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल इसका राउंड शेप आया हुआ है। अगर हम पहले कटिंग कर लेते फिर डॉट मारते तो क्या होता है, यहाँ पर कॉर्नर बनता है। तो यहीं पर हम गलतियाँ करते हैं, ये हमारी तीसरी गलती है। तो देखिए अब मैं इसको खोलता हूँ, तो देखिए
ये बिल्कुल अब इसके बराबर आया हुआ है। देखिए पहले क्या होता है, अगर हम डॉट पहले मार देंगे तो यहाँ पर इसका कोना बनता है, लेकिन देखिए अब बिल्कुल कोना नहीं बना है, बिल्कुल ये इसका जो राउंड शेप आया हुआ है परफेक्ट आया हुआ है। सामने का पार्ट देख लीजिए और पीछे का पार्ट देख लीजिए, बिल्कुल ये बराबर है। अब आपको कहीं पर भी कोई भी कटिंग छटिंग नहीं करना है, अब डायरेक्ट इसको आपको स्टिचिंग कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये सामने का पार्ट और बैक पार्ट तो हमारा कंप्लीटली कटिंग हो चुका है। अब आते हैं हम आस्तीन में। तो आस्तीन के लिए देखिए जो ये बचा हुआ कपड़ा था इसको हम 4 फोल्ड में ऐसा कर लेंगे। ये देखिए ऐसा नीचे से हम इसको, क्योंकि ये कॉटन का ब्लाउज है, अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, तो मैं इसमें 1 से 1.25 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ। ये ऐसा आस्तीन की जो लंबाई थी हमारी वो 4 इंच थी, तो मैं 4.5 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूँ, ये 4.5 में। अब देखिए मैंने अपने कई वीडियो में बताया है आप लोगों को कि अगर 5 इंच से आस्तीन छोटा होता है तो आर्म होल का जो डिस्टेंस है वो कम कर लेते हैं। तो मैं 3 इंच में ले रहा हूँ क्योंकि इसकी आस्तीन छोटी है। नहीं तो कई बार आप लोग कमेंट करके पूछेंगे कि पहले आप 3.5 बोले थे, इसमें 3 इंच में क्यों ले रहे हैं। तो देखिए इसकी आस्तीन की 4 इंच की लंबाई है, तो मैं इसका आर्म होल का जो डिस्टेंस है वो 3 इंच ले रहा हूँ। आस्तीन की जो मोहरी है वो 6.5 इंच, 1.5 इंच हमारी इसमें सिलाई मार्जिन है। आस्तीन का जो आर्म होल है वो 7 इंच, 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन। अब मैं इसमें डायरेक्ट निशान लगा रहा हूँ आगे पार्ट का और पीछे पार्ट का। आस्तीन का जो परफेक्ट शेप कैसे लेना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए ये सामने पार्ट का, ये पीछे पार्ट की गहराई। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ पर से मार्जिन को भी ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट कटिंग करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए इसका आस्तीन का शेप कितना परफेक्ट आया हुआ है। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमको आस्तीन की गहराई ऐसे कटिंग करना है कि सामने का पार्ट और आस्तीन का सामने गहराई आके आपस में मिले। तो देखिए ये बिल्कुल आके यहाँ पर आपस में आके मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर आप आस्तीन की कटिंग करेंगे तो कभी भी यहाँ पर साइड में रिंकल्स पुलाव नहीं आएगा, बिल्कुल इसकी ब्लाउज की फिटिंग आपको परफेक्ट मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो में आप लोगों को 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है और साथ में इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसका भी सलूशन आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखकर आप 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।